चौंक गई ना? चौंका दिया ना हमने आपको। सोच रही होंगी ना कि इसका मतलब क्या है। अरे आप कैसे समझेंगी? ये एक अलग तरह की बोली है जोधा बेगम, जो 7 समुद्र पार बोली जाती है। शहंशाह, जहां तक हमें पता है इसका अर्थ होता है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आप इसका मतलब जानती हैं? आई लव यू का अर्थ होता है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हमने इतनी मेहनत से इसे सीखने की कोशिश की, आपको चौंकाना चाह और आपको पहले से इसका मतलब मालूम है। वो क्या है ना शहंशाह कि स्त्रियों में एक विशेष कला होती है। वो कक्ष के बाहर खड़े होकर कक्ष के भीतर क्या बातें चल रही हैं उन्हें स्पष्ट सुनाई दे जाता है, और हमने उसी कला का उपयोग किया है और सारी बातें सुन ली। आई क्या? आई लव यू। आई लव 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 आई लव यू। यू। अच्छा, तो शहंशाह एक नई भाषा में प्रेम प्रदर्शन करके हमें चौंका देना चाहते हैं। कमाल है, आपने हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। परंतु जो भी हो, आपके इरादे और आपके लक्ष्य हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और इससे एक बात और साबित हो गई कि आप बूढ़े तो नहीं हैं, कम से कम प्रेम के मामले में तो नहीं है। बाकी हमें नहीं पता। बाकी भी आज हम साबित कर ही देंगे जोधा बेगम। आज चौगान का मुकाबला होने से पहले हमारी बेगमात के बीच निशानेबाजी का मुकाबला होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेगमात मुकाबला शुरू करें। दल लिखेगा, ये मुकाबला जरूर सलीमा अम्मीजान ही जीतेंगी। लेकिन भाईजान, जोधा अम्मीजान का निशाना भी कमाल का है, वो ही जीतेंगी। आप हमसे शर्त लगा लीजिए, मुकाबला तो सिर्फ सलीमा अम्मीजान ही जीतेंगी। लेकिन आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? शहंशाह ने हमें बताया था, उनका निशाना भी अचूक है। या खुदा, रुकैया बेगम को जितवा देना, वरना इनके सारे गुस्से का कहर मुझ मासूम पर ही आके टूटेगा। जब भी इन्हें शिकस्त मिलती है, मेरी जिंदगी कुछ दिनों के लिए जहन्नुम बन जाती है। तुमने कुछ कहा होशियार खान? कुछ नहीं, कुछ नहीं। या खुदा, हम तो गए काम से। ये निशाना हमसे चूक कैसे गया?
देखा, हमने कहा था ना आपको। अब तो शाह बनते ही आपकी बातों में वजन आने लगा है। आज के मुकाबले में आप जीत गई। वाह, क्या निशाना लगाया आपने। ये 7 समंदर पार से हमारे लिए ये तोहफा लेकर आए थे। हम चाहते हैं कि इस तोहफे को अब आप कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया शहंशाह। पहले जोधा बेगम और अब सलीमा बेगम। कोई हमें जलाल की निगाहों में चढ़ने क्यों नहीं देता? जाकर तेल मालिश कर लेती हूँ, क्योंकि रुकैया बेगम की बहुत जूतियां पड़ने वाली हैं आज। अम्मी जान, सलीम अभी तक नहीं आए, अब क्या होगा? हमने बात तो की थी सलीम से। हमें लगा था कि वो अपनी दादी जान की इल्तिजा जरूर मानेंगे, मगर लगता है कि उसकी जिद के आगे हम भी हार ही गए। यदि सलीम नहीं आए तो इस आयोजन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। जोधा बेगम, वो देखिए शहजादे सलीम आ गए। हमें मालूम था कि हमारा पोता हमें मायूस नहीं करेगा। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। ये देखिए हुजूर, ये देखिए। यही मैं सोचूं कि शहजादे सलीम वहां क्यों गए थे। उन्होंने घोड़े की जीन खोल दी है हुजूर, ताकि आप घोड़े से गिर जाए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाईजान। हम अभी ये जीन ठीक कर देते हैं हुजूर। हम आपको कतई नहीं छोड़ेंगे। आज के खेल के निर्णायक हम रहेंगे। शहंशाह के दल का मुखिया कौन है? हमारे दल के नायक हैं हमारे शहंशाह। और आपके दल के मुखिया? हमारी ओर से शहजादे सलीम। आज चाहे कुछ भी हो जाए, सवाल हमारी इज्जत का है, इसलिए जीत हमें ही हासिल करनी होगी। खेल प्रारंभ किया जाए। शहंशाह के एक अंक। शहजादा सलीम के एक अंक। मुराद, गेंद हमारी तरफ फेंकिए। मुराद, रात कितनी बार कहा हमने कि गेंद हमारी तरफ फेंकनी चाहिए थी।
क्या सुनाई नहीं दिया आपको? हाँ मुराद, सलीम सही कह रहे हैं, तुम्हें गेंद उनको देनी चाहिए थी। ये सिर्फ खेल तुम्हारा नहीं, हम सब मिलजुल कर खेल रहे हैं। वो उस समय आराम से गेंद वहां पहुंचा देते। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, मगर अपने दुश्मन की इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे हम। रात इस खिलाड़ी दल के मुखिया हम हैं। आपको हमारी बात माननी चाहिए थी, क्यों गेंद नहीं फेंकी? और आप भूल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के होने वाले मुखिया हम हैं। शाबाश शाह! और ये मुकाबला जीता है शहजादों ने, बेटे बाप से शवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह! शाबाश मुराद, शाबाश! खेल समाप्ति की घोषणा। शाबाश मुराद, शाबाश! हमने शहंशाह को हरा दिया, शाबाश! बेशक, मगर याद रहे कि जीत का अंक हमने हासिल किया है और अपनी काठी भी नहीं गिरने दी। आज हम बहुत खुश हैं हमारे बच्चों कि हमने हमारे बच्चों के हाथों मात खाई।